Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of jumbled sentences. ध्यान देंगे प्लीज. Science has emerged. बेटे एक से शुरू हो सकता है, लेकिन जो ये इमर्ज शब्द आया इसके साथ अगर कोई प्रेपोजिशन लगाना हो तो आमतौर पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं. फिर कहते हैं एवरी ग्रेट एडवांस इन. अब बेटे दो से शुरू हो सकता है, लेकिन दो एंड में नहीं आ सकता क्योंकि इन दिया गया है. अब दो एंड में कहां है, यहां पर, ये कट गया हमारा. फ्रॉम अ न्यू. न्यू एक एडजेक्टिव है, तीन पे भी खत्म नहीं हो सकता, ये भी कट गया हमारा. न्यू एक एडजेक्टिव है, इसे नाउन चाहिए. न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन हो सकता है. अब यहां पर हम इनको देखते हैं. साइंस हैज इमर्ज्ड. अब बेटा एक चीज देखते हैं, एवरी ग्रेट एडवांस इन साइंस हैज इमर्ज्ड. बेटा दो और एक का कॉम्बिनेशन हो सकता है. फ्रॉम अ न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन, यानी तीन और चार इकट्ठा आएगा. तीन चार यहां इकट्ठा, तीन चार यहां इकट्ठा. अब इसको पहले लें या बाद में लें, मुद्दा ये है. फ्रॉम अ न्यू ऑडेसिटी ऑफ इमेजिनेशन साइंस हैज इमर्ज्ड. एवरी ग्रेट एडवांस इन साइंस हैज इमर्ज्ड. बेटे हो सकता है. अब हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है. अगर हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते तो बात बिगड़ जाती है. हिंदी के अंदर एक जो पैटर्न होता है, सिंटेक्स यानी वाक्य विन्यास होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा रिजिड होता है. तो हम पहले किसको लेंगे? पहले लेंगे एवरी ग्रेट एडवांस इन साइंस हैज इमर्ज्ड. तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे. कहां जाएंगे? बी ऑप्शन के ऊपर. एक्सपीरियंस. अब बेटे अकेला दिया गया है, शुरू कर भी सकते हैं, एक से शुरू हो सकता है. इज द सिस्टमैटिक. अब बेटे इज से शुरू नहीं हो सकता, यानी दो से तो कोई शुरू होगा ही नहीं, यानी दो से शुरू नहीं हो सकता, ये कट गया. दूसरी बात, सिस्टमैटिक एक एडजेक्टिव है. सिस्टमैटिक एक्सपीरियंस, सिस्टमैटिक साइंस, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन. अब चार पे खत्म नहीं हो सकता, चार पे कोई खत्म भी नहीं है क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है बेटे. इसको नाउन चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है, चार एक का कॉम्बिनेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, बेटे चार तीन यहां दिया गया है. क्लासिफिकेशन इज द ऑफ. बेटे चार और दो नहीं हो सकता हमारा. अब हम इसमें देखते हैं एक को जोड़कर. हम यहां से शुरू करते हैं. एक्सपीरियंस इज द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस. बेटे ये हो सकता है. फिर करते हैं चार एक से. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज सिस्टमैटिक. बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ये सेंस नहीं बना रहा. फिर इसको देखते हैं. साइंस इज द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस. बेटे ये हो सकता है. ये बेटर है बजाय इसके. वजह समझो. बेटे जो क्या कहता है, बेटे साइंस जो है वो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है एक्सपीरियंस की, ना कि एक्सपीरियंस क्या है बेटे, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है साइंस की. तो ये कट जाएगा. हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन. अगले पर चलते हैं. अ स्टेट्समैन. बेटे सिंगुलर सब्जेक्ट है. ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. बेटे दो से शुरू नहीं हो सकता, कोई दे भी नहीं रखा. अ पॉलिटिशियन, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, यानी सिंगुलर वर्ब आना चाहिए. थिंग्स. थिंग्स हमारी वर्ब है बेटा, और वो एक चार हो सकता है, तीन चार हो सकता है. एक चार यहां आया, तीन चार, एक चार यहां नहीं आया, ये कट जाएगा हमारा. तीन चार यहां आया, ये हो सकता है. एक दो आया, ये गलत हो गया, यानी इन दो में से बनेगा. अब यहां पर देखिए, इलेक्शन की बात आई तो जो पॉलिटिशियन होता है वो इलेक्शन के बारे में सोचता है, जबकि जो स्टेट्समैन होता है, स्टेट्समैन एक वो जागरूक किस्म का व्यक्ति होता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और जो कमिंग जनरेशन के ब्राइट फ्यूचर के बारे में ज्यादा कंसर्न्ड होता है. इसका मतलब एक दो का कॉम्बिनेशन आएगा हमारा. यहां एक दो नहीं, यहां एक दो, तो हमारा ये कट गया. क्या आ जाएगा? सी. A politician thinks of the next election, a statesman of the next generation. जब कभी भी आप इन्हें करें तो आप एलिमिनेट करने की आदत डालिए, उससे आप बड़ी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे, फोर्थ पे.
ऑफ दियर पैशंस, बेटे इससे शुरू नहीं हो सकता, तो हमारा एक खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा, इज अ नॉलेज, बेटे क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, दो से भी खत्म नहीं शुरू, सॉरी, एक से शुरू नहीं हो सकता था, दो से भी शुरू नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, नॉलेज तीन से शुरू हो सकता है, ऑफ मैनकाइंड चार से शुरू नहीं हो सकता। अब हमने चार को भी काट दिया। अब हमारे पास दो बच गए बेटा, यानी तीन से शुरू होगा, एक पे खत्म होगा। तीन हमारा नंबर एक है, और बेटे जो एक नंबर है ये हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा। हम शुरू कर किससे करेंगे? नॉलेज से। नॉलेज ऑफ मैनकाइंड इज अ नॉलेज ऑफ देयर पैशंस, हो सकता है। नॉलेज इज अ नॉलेज ऑफ मैनकाइंड, ये गलत हो गया। तीन चार का कॉम्बिनेशन देखो बेटा, तीन चार यहां पर आया, क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। हम ए को काट देंगे, ये बन जाएगा हमारा। द ओनली क्रीचर, बेटे एक से शुरू हो सकता है। मैन इज, बेटे मैन इज से शुरू हो सकता है दो से। एंडोड विद द पावर, एंडोड बेटे तीन से शुरू नहीं होगा, तीन से कोई दे नहीं रखा। पावर ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, तीन पे खत्म भी नहीं हो सकता, तीन पे खत्म भी नहीं कर रखा। पावर ऑफ लाफ्टर, पावर ऑफ लाफ्टर हो सकता है, पावर ऑफ मैन इज गलत हो गया। तीन चार का कॉम्बिनेशन देखो। अब बेटे तीन चार यहां पर है, यहां गलत हो गया, यहां गलत हो गया, यहां गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारा? बिल्कुल सरल था, ए ऑप्शन। मैन इज द ओनली क्रीचर एंडोड विद द पावर ऑफ लाफ्टर। आगे देखते हैं बेटे सिक्स्थ को। होप हैज एवरीथिंग, बेटे एक से शुरू हो सकता है, लेकिन इसने नहीं दे रखा। एंड, बेटे दो से तो शुरू हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। फिर दो पे खत्म भी नहीं हो सकता। हु हैज, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अरे ये तो बिल्कुल ही सिंपल निकला, इसका मतलब फोर्थ की तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा। ही हु हैज हेल्थ हैज होप, एंड ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग। बिल्कुल सिंपल था बेटे ये तो। आगे देखते हैं सेवंथ को। दिस न्यू मेथड, एक से शुरू हो सकता है। इवोल्ड, बेटे दो से शुरू नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। इट वॉज आउट ऑफ, बेटे तीन पे खत्म नहीं हो सकता, ऑफ प्रेपोजिशन है। इट वॉज आउट ऑफ दिस न्यू मेथड, हो सकता है। इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रूथफुल वे ऑफ लिविंग दैट, ये भी हो सकता है। अब बेटा हम किससे शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे इट वॉज वाले से, ये बेटर लग रहा है। फिर कहता है बेटे इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रूथफुल वे ऑफ लिविंग दैट, बेटे दैट चार पे खत्म नहीं हो सकता, दो दो दो, बेटे दो पे ये खत्म होगा, यानी नंबर चार पर ये है, इसको भूल जाइए। अब बाकियों को हमें सेट करना है। अब दो से शुरू इससे करते हैं दिस न्यू मेथड हिज ट्रूथफुल वे, एक चार का कॉम्बिनेशन गलत हो गया बेटा। ठीक है। अब एक चार का कॉम्बिनेशन गलत हुआ, तो एक चार तो यहां भी है, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। अब इसको पढ़ के देख लो। इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रूथफुल वे ऑफ लिविंग दैट दिस न्यू मेथड इवॉल्व्ड, बिल्कुल साधारण था। आगे चल पढ़ते हैं। ध्यान देंगे बेटा आठवें के ऊपर। इवन अगेंस्ट, एक से शुरू नहीं होगा, हमारा ये गलत हो गया। इल विल, इल विल इवन अगेंस्ट, अगेंस्ट ओपोनेंट्स, अगेंस्ट ओपोनेंट्स, एक तीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेटा। एक तीन का कॉम्बिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, यहां नहीं है, यहां एक तीन है, ये गलत हो गया। अब यहां देखिए दो एक को पढ़ते हैं। इल विल इवन अगेंस्ट ओपोनेंट्स ही नेवर हार्बर्ड, गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? ही नेवर हार्बर्ड इल विल इवन अगेंस्ट ओपोनेंट्स, उसने कभी अपने विरोधियों के प्रति भी दुर्भावना नहीं रखी, ए ऑप्शन आ जाएगा। वेयर मिस्टर सिंह स्टूड, बेटे एक से शुरू कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्कशंस अबाउट सोशलिज्म, बेटे दो से शुरू हो सकता है। हैड लेफ्ट, बेटे तीन से शुरू नहीं होगा, ना तीन पे खत्म होगा, ना तीन पे शुरू होगा, ना तीन पे खत्म करेंगे इसको। ठीक है। एक बार इसको देखते हैं एक चार से। एक चार, वेयर मिस्टर सिंह
stood rather bewildered, stood rather bewildered, along about socialism rather, had left me rather bewildered, ये बेटर है। 3-4 का कॉम्बिनेशन देखो बेटा, 3 और 4, ये गलत हो गया हमारा। 3-4 यहां पर है, ये काट देते हैं, एक बार काटते चलते हैं। 9th में ए खत्म हो गया, बी हो सकता है, 4-3, ये 3-4 यहाँ नहीं है, 3-4 यहाँ नहीं है, बेटे बी बन जाएगा। अब इसको पढ़ के देख लीजिए। Our long discussions about socialism had left me rather bewildered and confused as to just where Mr. Singh stood. बेटा बी बन गया। लास्ट पे चलते हैं बेटा। मेथडोलॉजी 1 से शुरू हो सकता है। एन अल्टरनेटिव बेटे 2 से भी शुरू हो सकता है। अंडर लेनिन एडवांस्ड बेटे 3 से शुरू नहीं होगा, 3 ये वाला काट दीजिए, बी खत्म हो गया हमारा। द कम्युनिस्ट्स इससे शुरू हो सकता है 4 से। द कम्युनिस्ट्स अंडर लेनिन एडवांस्ड एन अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी, बेटा ये हो सकता है हमारा। 1-3 पे चलते हैं। मेथडोलॉजी अंडर लेनिन एडवांस्ड एन अल्टरनेटिव, ये गलत हो गया। इस पे चलते हैं। एन अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी अंडर लेनिन एडवांस, नहीं बेटे ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेकर चलेंगे ताकि आप अपने CGL, SSC या CHSL आदि को या क्लेट आदि को भी टारगेट कर सकें। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।